कि कथा जो हम लोग श्रवण करते हैं, कथा का जो हम लोग रसास्वादन करते हैं, प्राय लोगों के मन में भ्रम भी चलता रहता है कि पूजा करके कोई लाभ नहीं है, ये तिलक लगाना, धोती कुर्ता पहनना, चोटियां रखना, या क्यों करें क्यों? कुछ लोग पूजा भी करते हैं तो अगरबत्ती घुमाते हुए बस यही मनाते हैं, भगवान एक लड़का नौकरी लग जाए तो बड़ा बढ़िया, ऐसे ही। कुछ लोग पूजा करते हैं शंकर जी के ऊपर, सुबह उठ करके रोज एक लोटा जल चढ़ाते हैं कि भगवान पति बढ़िया मिल जाए। शादी के बाद लोग कड़वा चौथ व्रत रहती हैं कि हमारे पति की आयु लंबी हो जाए। लड़का पढ़ता रहता है, रिजल्ट अभी एग्जाम हो रहा है, उसके बाद मई में रिजल्ट आएगा, संकट मोचन पे जाकर के लड़ुआ माने आएंगे, 5 किलो 2 किलो पास हो जाएंगे तो लड़ुआ चढ़ाएंगे। आखिर वास्तव में ये सब करने से कुछ होता है कि नहीं? ध्यान से सुनना इस बात। यही हम लोगों का झमेला है जीवन का। क्या ये सब करने से ये सब होता है? आप लोगों का जवाब क्या होगा? आप लोगों का जवाब क्या होगा? क्या पूजा करने से हमारी नौकरी लग जाती है? कितने लोग हाँ कह रहे हैं? अच्छा, आप मैया एक बोल रहे हैं कि हाँ पूजा करने से नौकरी लग जाएगी। पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ना जरूरी है, लेकिन पूजा जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिना पढ़े भी तो लोग नौकरी पा जाते हैं, क्या जरूरत है पढ़ने? उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आखिर जो पूजा नहीं करता वो भी नौकरी पा लेता, जो पूजा करता है वो भी नौकरी पा लेता है। ध्यान दें, एक छोटी सी बात पर चर्चा करेंगे आपसे। जीवन में इन 3 बातों का हमेशा जीवन में याद रखना। इन 3 बातों को जीवन में हमेशा याद रखना। संपत्ति है लेकिन सुमति नहीं है। अगर संपत्ति है आपके पास सुमति नहीं है तो आपको आगे कोई नहीं ले जा सकता। किसी माई के लाल में दम नहीं कि आपको आगे ले जा सकता। आपका पतन निश्चित है। आपके पास संपत्ति है लेकिन आपके पास सुमति नहीं है तो आपका पतन 100% श्योर है, आपका पतन होगा ही होगा। संपत्ति के साथ साथ आपके पास सुमति होनी चाहिए। न जाने अनेक प्रमाण हम आपको दिखाएंगे, अनेक प्रमाण हम आपको दिखाएंगे जिन्होंने बहुत संपत्ति अपने जीवन में कमाई लेकिन उनके जीवन में सुमति नहीं थी, इसलिए उनका सत्यानाश हो गया। उनका सत्यानाश हो गया। तो जीवन में संपत्ति के साथ साथ सुमति चाहिए। ध्यान रखना इस बात पर। जहां हम ले जाना चाहते हैं वहां आप उस बात को समझ जाएं, यही हमारे बोलने का उद्देश्य होगा। संपत्ति के साथ सुमति होना चाहिए। दूसरी बात, अंदर सद्भावना नहीं आ सकती। सद्भावना नहीं आ सकती। अपने जीवन में कुछ चीजों को विचार करिएगा। कहते हैं ना, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिल सुलभ न सोई। हमें विवेक कहां से मिलेगा? पढ़ने से हमें नौकरी बाबूजी मिल सकती है, पढ़ने से हमें नौकरी मिल सकती है, सत्ता मिल सकती है, लेकिन हमें सद्भावना नहीं मिल सकती। रूप मिला लेकिन हमारे जीवन में सत्संग नहीं आया, हमारे जीवन में धर्म नहीं आया, हमारे जीवन में प्रभु के प्रति समर्पण नहीं आया, तो हमारे अंदर संस्कार नहीं आ सकता। संस्कार नहीं आ सकता। वो संस्कार कब आएगा?
जब हमारी श्रद्धा प्रभु के चरणों में होगी तब, जब हम ग्रंथों को मानेंगे तब, जब हम अपने आचार्यों को मानेंगे तब। जब आपका बेटा बेटी हीरो हीरोइन को आइडल मानेगा और तुमको गधा मानेगा तो वो क्या सीखेगा? जब वो हीरो हीरोइन को अपना आइडल मानेगा और तुमको गधा मानेगा, अपने माँ बाप को तो लोग गधा मानते हैं, अरे इनको कुछ नहीं आता, ये बकबकाते रहते हैं। जिसने पैदा किया उसको बेटा कुछ नहीं मानता, और जो नंगे होके नाच रहे हैं उनको अपना आइडल मानता। नहीं, हमको ऐश्वर्या के जैसे बनना है, हमको फलाना हीरो के जैसे बनना है। वो कुछ सीख पाएगा क्या जीवन में? हम तो कहते हैं संत को भी, साधु को भी, ऋषियों को भी अपना आइडल मत मानो, लेकिन जो तुमको पैदा किया कम से कम उसको अपना आइडल मानो, उसको मानो, मान से उसके अनुसार अपना जीवन यापन करो। क्या हम करते हैं? क्या किए आज तक? क्या हम संस्कार दे रहे हैं? इसलिए जानना, पढ़ाना जरूरी है, लेकिन उसके अंदर अगर धर्म नहीं है तो उसके अंदर सद्भावना, उसके अंदर आचरण, उसके अंदर सुमति नहीं आ सकती, सुमति नहीं आ सकती। इसके लिए आपको धर्म का आश्रय लेना पड़ेगा। जब तक धर्म का आश्रय नहीं लेंगे तब तक आपका काम बनने वाला नहीं। आपको 1 करोड़ रुपए दे दें, पगला जाओगे। दे दें तो दिमाग खराब हो जाएगा, लगोगे गाड़ी खरीदने, लगोगे प्रॉपर्टी खरीदने, लगोगे दारू पीने, लगोगे मुर्गा मछली मीट का पार्टी करने, नाच नौटंकी करवाने लगोगे। पैसा तो आपके पास आ सकता है, लेकिन जानना उसको रखने की सामर्थ्य भी तो आपके अंदर आना चाहिए ना। चलो हम कहते हैं आपको हमने 10 लीटर दूध दे दिया, तुम्हें बाल्टी तो लाना पड़ेगा कि हाथ में ले जाओगे? तुम्हें कोई पात्र तो लाना पड़ेगा। तुमने दूध तो मेहनत करके प्राप्त कर लिया, लेकिन रखने की जो सामर्थ्य था वो तुम ग्रहण नहीं कर पाए। इसलिए जहां जहां शिक्षा के साथ साथ धर्म चलता है, वहां धन के साथ साथ उसकी धारिता भी आती है। तुम कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी अच्छी वस्तु आपको हम देसी गाय का घी दे दे, लेकिन आपका पात्र फूटा है तो ज्यादा दिन तक आप उसको रख नहीं सकते। आपका पात्र अच्छा होना चाहिए। और ये जो पात्रता का निर्माण है वो कहां से आएगा? वो सत्संग से आएगा, सत्संग से आएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाश, विधा ही तदो दैतम विवेक। जो गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने रामचरित में मानस में लिखा, उसी को भागवत में जो श्लोक था उसी का ट्रांसलेशन गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस में लिखा। जब तक आपके अज्ञान का नष्ट नहीं होगा, नाश नहीं होगा, तब तक आपके अंदर विवेक नहीं आ सकता। और जब तक विवेक नहीं आएगा, आपके जीवन से कलह नहीं जा सकता। मैं कल ही बोला था, अध्यात्म वो है आपके पास कुछ ना हो तो सब कुछ होने का आपको भाव करा दे, और भौतिकता वो है आपको सब कुछ है लेकिन आपके पास कुछ नहीं है, ऐसा आपके अंदर भाव पैदा करा दे। कौन परेशान नहीं है? सब परेशान हैं। नौकरी मिल गई तो परेशान, ना मिली तो परेशान, शादी हो गई तो परेशान, और शादी ना हुई तो परेशान, बच्चे पैदा हो गए तो परेशान, बच्चे ना पैदा हुए तो परेशान। सुखी कहां है? सुखी कौन? जिसने अपने दिमाग में ये डाटा फिट कर लिया कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। जो इस विषय पर आकर के अपने आप को स्थिर कर ले कि हम करता नहीं है, हमारे ठाकुर जी ही सब कुछ करने वाले हैं, और ठाकुर जी के चरणों में रहेंगे तो इस जीव से कोई अपराध नहीं होगा। अगर जीवन अपराध नहीं बना तो जानना आपको कोई नीचे गिराने वाला नहीं, कोई नहीं नीचे गिराने वाला। इसलिए पूजा करने से आपके बेटे की नौकरी नहीं लगेगी, पूजा करने से आपको अच्छा पति नहीं मिलेगा, कथा करवा लेने से आपकी उन्नति नहीं होगी। आप करवाओ चाहे मत करवाओ, हम तो जो बोलना है वो बोलेंगे।
अगर आपको लगता होगा कि ये सब करने करवाने से ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन ये करने करवाने से आप इंसान जरूर बन जाओगे। कुछ हो या ना हो, लेकिन आप इंसान जरूर बन जाओगे। जो बनना बहुत जरूरी है, बनना जो जरूरी है। कथा हमारे जीवन में, अरे बिन भोजन पानी किए उदर मचावे क्रांति, बिना भजन सत्संग के मन को मिले न शांति, मन को मिले न शांति।